गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज रोज की तरह मैथ्स क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। जैसे कल भी मैं आइडेंटिटी बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यू प्रूव दैट। वैसे तो 10 क्लास और 9 क्लास का अल्टरनेट डे चलता है, लेकिन धोखा से लास्ट चांस 2 बार लगातार क्लास 9 का आ गया, इसलिए आज 2 बार लगातार क्लास 10 का जैसे कल दिया था और आज भी मैं वही आइडेंटिटी का दे रहा हूँ। और ये सब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर और आप लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए, समय का सेक्रीफाइस कीजिए जो बहुत ज़रूरी है। समय का सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि अलग अलग वेराइटीज के जीवन में स्टेप्स आते रहते हैं, तो जो ज़रूरी स्टेप्स है उसी ज़रूरी स्टेप्स की तरफ आप अपना स्टेप बढ़ाएं और जो गैर ज़रूरी है, जो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको थोड़ा सा दरकिनार कर दें, जो आपके आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। कहा जाता है जो प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट ही आने वाले समय का पास्ट हो जाता है। तो प्रेजेंट को अच्छा बनाइए, फ्यूचर आपका खुद अच्छा हो जाएगा और पास्ट भी आपका अच्छा ही रहेगा। तो देखिए क्या है, थोड़ा सा लगन मेहनत बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है जो प्रूव दैट 1 + sec a by sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए बाई 1 - cos a। आपको बताया गया था जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड ले आइए या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। और यह भी मैं बताया था कभी कभार ऐसा होता है कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व किया जाता है, दोनों का रिजल्ट इक्वल आ जाता है। तो यह वही केस है। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले LHS लेना है और LHS में लिखना है 1 + sec a, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखना है। अब क्या लिखना होगा, जो 1 + sec a की जगह 1/cos a जो फार्मूला होता है, और नीचे जैसे 1/cos a यहाँ भी हो जाएगा। अब क्या होगा, तो cos a ऊपर में LCM लेते हैं, यहाँ हो जाएगा cos a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा cos a अब +1, और नीचे यह जो 1/cos a है यह भी लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो cos a + 1 को क्या लिखा जाएगा, 1 + cos a, अब बाई cos a इंटू ये नीचे वाला cos a जो है रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, cos a by 1, cos a कैंसिल हो जाएगा, 1 लिखाएगा ऊपर में। अब आप कह सकते हैं यहाँ cos a + 1 था, यहाँ 1 + cos a लिख दिए, तो 4 + 5 भी 9 होता है, 5 + 4 भी 9 होता है, बोथ आर सेम, इसलिए cos a + 1 को 1 + cos a लिख सकते हैं। लेकिन cos a - 1 को 1 - cos a लिखा नहीं जा सकता है। वाई? बिकॉज 6 + 3 9 होगा, लेकिन 3 - 6, 3 + 6 भी 9 होगा, लेकिन 6 - 3 3 होगा, 3 - 6 -3 होगा, इसलिए माइनस में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो पीछे आपको माइनस लगाना होगा। यहाँ हो गया 1 + cos a, यह हो गया आपको LHS का रिजल्ट, मतलब इतना आ गया। अब आइए RHS में। अब RHS में क्या है, तो sin स्क्वायर a अब बाई 1 - cos a। अब sin स्क्वायर a को क्या लिखा जाएगा, फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर a, ठीक है, और नीचे 1 - cos a। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 जो है तो 1 को 1 का पावर 2 3 लाख 1.5 लाख कुछ भी लिख देते हैं तो 1 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ 1 का पावर अब 2 लिख दीजिए, और कहिएगा जो 2 ही क्यों लिखा गया, तो इसलिए कि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा।
यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब क्या होगा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, है ना। अब नीचे तो 1 माइनस कॉस ए है, अब देखिए तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह हो गया 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए आया, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए आया, तो यहाँ लिख देना होगा जो सिंस LHS RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से मन इधर बढ़ जाइएगा LHS के बाद RHS, और इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है, दोनों तरफ LHS RHS सॉल्व करके उसका रिजल्ट इक्वल कर देना है। अगला क्वेश्चन है जो प्रूव दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट कि इसमें जितना भी आप स्टार लगाइए वो कम है। अब कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लाना क्या है cos a के, और यहाँ है क्या 1, तो 1 में हम कितना से डिवाइड करेंगे जो cos a होगा, तो 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू cos a होता है। अब क्या करना होगा कि सबसे पहले LHS लिख देना है, LHS में जो लिखा हुआ है डिट्टो वही cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करना है, जो सिर्फ 1 में हम डिवाइड करेंगे ऐसा कोई रूल नहीं है साइन से, तो ऊपर नीचे सब में डिवाइड करना होगा। यहाँ लिखना होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर NR फॉर न्यूमरेटर, याद रखिएगा, एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए वी गेट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब पूरा साइन ए से डिवाइड करते हैं तो cos a में भी साइन ए से डिवाइड होगा, साइन ए में भी साइन ए से डिवाइड होगा, 1 में भी साइन ए से डिवाइड होगा। यहाँ लिख देना होगा जो cos a बाई साइन ए प्लस माइनस साइन ए बाई साइन ए अब प्लस 1 बाई साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा वही cos a बाई साइन ए अब प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं ऊपर में, यहाँ भी साइन ए कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। अब cos a बाई साइन ए क्या होता है cot a, अब 1 बाई साइन ए क्या होता है cos a के, तो cos a के को पहले लिखिए अब प्लस cot a बाद में लिख दीजिए। क्यों तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, cos a के प्लस cot a एक साथ लिखिए, माइनस यहाँ 1 जो बचा उसको एक साथ लिखिए। अब यहाँ क्या होगा, जो cot a प्लस 1 माइनस cos a के जैसे है जिस भी स्थिति में वैसे ही इसको लिख देना है। अब यहाँ क्या लिखना होगा, cos a के प्लस cot a, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब माइनस 1, तो cos a के स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, तो cos a के स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर लिख देंगे। वैसे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी 1 होता है, तो अगर यहाँ sec प्लस tan होता तो यहाँ sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ cos a प्लस cot है इसलिए यहाँ लिखना होगा cos a स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा हुआ है डिट्टो वैसे ही लिख देना है, cot a प्लस 1 अब माइनस cos a। ठीक है, बस इसको ब्रैकेट में आप घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो cos a के प्लस cot a, अब यहाँ क्या है, यहाँ हो जाएगा cos a के अब प्लस cot a और माइनस, अब ये cos a के स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आया,
तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही लिखना होगा यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए, ध्यान देके थोड़ा सा, अब यहाँ आइए, यहाँ क्या करना है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों कॉमन आ जा रहा है, यहाँ लिख देना होगा जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इसका मतलब 0 नहीं 1, क्योंकि कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1, जैसे 7 को 7 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो 1 लिखा जाता है, उसी तरह से यहाँ 1 बचा, तो 1। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों जगह है, इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ लिख देना होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब इधर क्या बचा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी 1। अब माइनस, माइनस के बाद जब साइन चेंज होता है, माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ लिख देना होगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, अब दोनों सेम चीज़ है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। कॉट ए ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, 1 ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, और कॉसेक ए यहाँ भी निगेटिव है और ऊपर भी निगेटिव है, दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही RHS हो गया। अब लिखना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।